वो कमाई है जो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से मैंने कमाई है। अस्सलामुअलैकुम। मैं अभी लाहौर में हूँ इस वक्त और मैं अपने पैसे लेने आया हूँ यूट्यूब से जो मैंने कमाए हैं, यूट्यूब की कमाई यानी कि, और वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मिलते हैं। और हमारे माशाल्लाह सिटी में ननकाना साहब में वेस्टर्न यूनियन है ही नहीं वहाँ पे बैंक के साथ लिंक जो वेस्टर्न यूनियन होते हैं वो हैं, और लेकिन बैंक बंद है तो इसलिए वहाँ से मिल नहीं सकते थे। तो मुझे लाहौर आना पड़ा और लाहौर में सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न यूनियन बंद है, और जो ओपन है वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रश है। और अभी भी मैं जो है बड़ी मुश्किल से, मुझे 4-5 घंटे लाइन में लगने के बाद कहीं मौका मिला है कि मैं पैसे निकलवा सकूं। मैं उस सब की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा ज़लालत थी। तो खैर मैंने सोचा कि चलें आपको बता दूं। तो तरीक़ाकार क्या है कि तरीक़ाकार ये है कि आपको गूगल एडसेंस एक मेल करता है, तो उसका आप हर जो है 21 तारीख को, और 21 को ही वो आपको एक लिंक भेजता है जिसको आप निकलवा कर 22 तारीख तक वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट जो है वो ले सकते हैं। आज मैं लाहौर आया हूँ और यहाँ पे जो है रश की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अजीब थी। ईद भी करीब है और वेस्टर्न यूनियन का मतलब मुझे मजबूरी क्या बनी कि फ़ौरी मुझे यहाँ पे आना पड़ा। वो ये थी कि 5 दिन के बाद पेमेंट जो है वो रिवर्स हो जाती है, तो आपको निकलवाने पड़ते हैं पैसे उससे पहले। तो मुझे अपना आईडी कार्ड की कॉपी और उसके साथ अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और उसके अलावा वो मेल जो गूगल एडसेंस हमें करता है वो लेकर यहाँ पे आनी पड़ी, और यहाँ से फिर वो हम कॉपी उसकी देते हैं और वो हमसे साइन करवाते हैं और हमें पैसे दे देते हैं। अगर देखा जाए तो बड़ा आसान सा है तरीका और बड़ा जल्दी सा हम ये निकलवा सकते हैं, लेकिन इसको लेंथी कर दिया ज़रा, और थकावट जो है वो रोज़े में होगी। वो करवाई हमारी यहाँ पे जो पॉलिसी है, कोरोना बचाओ पॉलिसी, हत्ता कि वो पॉलिसी जो है वो ख़ुद सही नहीं है। लाइन जो उन्होंने लगवाई हुई थी वो इतने पास खड़े थे लोग कि अगर कोई बीमारी नहीं भी लगनी तो वो लग सकती थी। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ और लाहौर में रश बहुत ज़्यादा है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। रिक्शे पे रिक्शा, और वो जगह ही नहीं दे रहे गुजरने के लिए। उम्मीद है मोटरवे तक मैं इंशाल्लाह जो है ना पहुंच जाऊंगा रोज़ा अफ्तार होने से पहले। स्पीड आप चेक करें, बिल्कुल ज़ीरो पे है और वहाँ से उठ ही नहीं रही और दोबारा रुक गई गाड़ियाँ। असल में एक वजह ये भी है कि ये जो एरिया है ये है न्याजी अड्डा। तो लाहौर में जो रहते हैं उनको पता होगा न्याजी अड्डा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि बसों के जितने अड्डे हैं वो यहाँ पे हैं, इसलिए रश की सूरत हाल भी इस जगह पे बहुत ज़्यादा, लेकिन पास ही मोटरवे है। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच कर आपसे बात करता हूँ। तो फाइनली हम मोटरवे पे इंटर हो चुके हैं, मोटरवे को हमने टच कर लिया है। तो अब उम्मीद है हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। तकरीबन यहाँ से लाहौर से ननकाना साहब जाते हुए जो टाइम लगता है वो 1 घंटे का होता है, और ये बड़ी आसानी होगी M3 पर। जब हम M3 पर इंटर होते हैं तब हमारी गाड़ी में M टैग है भाई, हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम निकल जाएंगे ईज़िली। मोटरवे पे जब इंटर हो रहे थे तो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने एक नाका लगाया हुआ था, और वो वहाँ पे उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो
मैंने बताया कि मैं ननकाना साहब जा रहा हूँ अपने घर। तो उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी और आप लोगों के लिए भी नहीं होगी। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे कि हमें ईदी दी जाए। अब कुछ लोग इसको ईदी समझते हैं, कुछ लोग रिश्वत समझते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है। मतलब क्या समझते हैं वो लोगों पर डिपेंड करता है। खैर मैं शरीफ आदमी हूँ यार, मुझे जल्दी थी, मैंने जाना था, मैंने 100 रुपया निकाला और उनको दे दिया। अब इससे 100 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ है कि इस वर्दी का जो वक़ार है ना, जो इज़्ज़त है, जो लोगों के दिलों में जो थोड़ी बहुत बनती है कहीं ना कहीं जाकर, वो दोबारा से बैठ जाती है कि यार आपको गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान है वो आपको पे दे रही है और आप उससे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो, फिर आप रिश्वत मांग रहे हो या आप ईदी मांग रहे हो या जो भी आप मांगते हो लोगों से, वो आपका हक नहीं बनता कि आप मांगो। और अगर आप मांगते हो तो ये बड़ी गलत चीज़ है। खैर मैंने 100 रुपया दिया और मैं निकला वहाँ से क्योंकि मुझे जल्दी थी। लेकिन बुरा लगता है, नहीं मांगना चाहिए उनको। ऐसे तो फ़कीर मांगते हैं। लाहौर आए तो फ़कीर वो आपका दरवाज़ा वो नॉक करते रहते हैं और वो मांगते हैं, ज़बरदस्ती आपसे लेते हैं। ऐसे ही कुछ हो। खैर यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये M2 से M3 ये लिंक कर रही है। वो सामने इस्लामाबाद और सरगोदा और उस तरफ को जा रही है, लाहौर से निकलते साथ ही बिल्कुल। और ये मोटरवे M3 जो है वो टर्न करके इस तरफ को ननकाना और उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों से होती हुई मुल्तान, और उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये इंशाल्लाह कराची तक जाएगी। मैं पहले भी लास्ट वीडियो में बताया मैंने, और किसी ने कमेंट में भी लिखा है कि अच्छा रिव्यू दिया है आपने मोटरवे का। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि यहाँ पे दोबारा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी क़याम नहीं है, पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, तो उसको आपने पहले फुल करवाना है। खैर मैंने खुद नहीं करवाया, बिल्कुल एंड पे है, लेकिन पहले आपको करवाना चाहिए। मैं ननकाना है लेकिन मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा पास इंशाल्लाह खैरियत से। ये कुछ आम के बागात हैं जो रास्ते में आए, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाता जाऊँ। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है कि जाकर ले सकें। आजकल आम का मौसम है और आम मार्केट में आ चुके हैं। लेफ़्ट साइड से ये बंदा मेरे लेफ़्ट साइड से गुजरा है और बहुत स्पीड से गुजरा है। इसका चालान होगा या हो चुका है। अच्छा, एक नई चीज़ मुझे अभी पता चली है कि ये मोटरवे सक्खर तक, हैदराबाद सक्खर तक कंप्लीट हो चुकी है। ये शर्कपुर शरीफ का एरिया है, तो ये सारा बागात हैं। इसके दोनों तरफ मोटरवे के बागात लगे हुए हैं, आम के, अमरूद के, और स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे इस एरिया में। और गुलाब जामुन, क्या बात है, गुलाब जामुन जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं यहाँ के। तो अगर यहाँ से आप कभी गुज़रे हैं तो यहाँ पे हाँ रास्ता है, बिल्कुल आगे दरमियान में मोटरवे जो है वो नीचे उतरता है रास्ता, आप जा सकते हैं और यहाँ से गुलाब जामुन ख़रीद सकते हैं। गुलाब जामुन यहाँ के बड़े ज़बरदस्त होते हैं। हम 120 की स्पीड पे तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि बस रोज़ा खुलने से पहले, और टाइम इस वक्त आप देख लें 5 बजने वाले हैं। हर जगह रश है, ईद की वजह से हर जगह पे रश है। ये आप चेक करें यहाँ पे कितना रश है, लाइनें लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ तब तक। वो सामने शर्कपुर है, लेफ़्ट साइड पे आपके वो सामने शर्कपुर शरीफ है। शर्कपुर शरीफ लाहौर और ननकाना साहब के बीच में एक शहर है, और ये शहर गुलाब जामुन की वजह से वैसे तो मशहूर है। लेकिन यहाँ पे एक वली अल्लाह जो हैं, अल्लाह के दोस्त जो हैं, उनकी वजह से इस शहर के साथ जो लफ्ज़ मुंसलिक हुआ है वो है शरीफ का। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब जो हैं वो एक वली अल्लाह थे, वली अल्लाह हैं, और उनका दरबार है यहाँ पे। तो उनकी वजह से इस शहर के साथ शरीफ अटैच हुआ।
और जैसे ननकाना साहिब, तो साहिब नानक से ननकाना, ननकाना साहिब बाबा गुरु नानक, तो बाबा गुरु नानक जो थे उनकी वजह से नानक, और उनके साथ फिर जो लफ्ज़ जुड़ गया वो था शरीफ का। तो ये दो स्टोरियाँ हैं। इसी तरह हर शहर की एक स्टोरी है, एक कहानी है, हर शहर के साथ मुंसलिक है जो। अल्हम्दुलिल्लाह। ननकाना साहब इंटर हो चुके हैं और खैरियत से, हमने जो सोचा था उससे जल्दी आ गए। अक्सर औक़ात इंसान के अंदाज़े गलत साबित होते हैं, तब उसको पता चलता है कि कोई ऐसी ताकत है जो इस पूरे निज़ाम को चला रही है। वो बहुत पावरफुल है, वो आपके सोच से, आपके अंदाज़ों से बेहतर फ़ैसले करती है। ननकाना साहब टूल प्लाज़ा और अपने घर आ गए हैं। मैं गांव इंटर हो चुका हूं, लेकिन ये डॉक्टर हमज़ा का गांव है और मुझे कॉल आई है कि राइस साकिब और डॉक्टर हमज़ा वो दोनों वेट कर रहे हैं पूरे अपने गिले शिकवे के साथ। और इस दफ़ा इब्सार साथ नहीं है, लेकिन वो दोनों साथ हैं। ये दो डॉक्टर, मोटा और छोटा। समोसे लिए हैं ननकाना से और ये समोसे खाने लगे हैं। मेरे अंदर वो निकलता ना कमेंट। नहीं, अफ्तारी टाइम खाऊंगा ना रोज़ा। और इनको अब मैं उतारना चाह रहा हूँ लेकिन उतर नहीं रहा। ये इब्सार। ओके 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 ओके। मेरा नाम नहीं लिया व्लॉग विच, मेरा नाम ले देंदे तो मैं उस वेले गड्डी कढनी है तो मैं आ जाना भी हुणे एक और व्लॉग बनाओ। बन गया, इसमें तू आ गया ना। पंजाबी यू नो, पंजाबी जांगली। यस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हम यहाँ से ननकाना गए और वहाँ से हमने लिए समोसे, और समोसे लेने के बाद वापस दोबारा अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ। रोज़े का अफ्तारी का टाइम हो चुका था, तो अफ्तारी में समोसा जो है एक लाजमी जुज़ है तो इसलिए समोसे ले लिए वहाँ से, ज़रूरी थे। तो अब अपने गांव इंटर हो रहा हूँ और वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ कि जो YouTube से आई हुई कमाई है वो कितनी मोटी है। ये वो कमाई है जो अल्हम्दुलिल्लाह YouTube से मैंने कमाई है, और ये दिखाना आप देख सकते हैं कि ये किसी भी सैलरी से जो हम गवर्नमेंट की या हम कोई प्राइवेट जॉब करते हैं उससे बढ़कर है। अगर ईमानदारी से, मेहनत से काम किया जाए तो ये पैसे वो हैं हक हलाल की कमाई, जिसमें कोई रिश्वत नहीं, कोई मिलावट नहीं, और वो आपको मिलती है। और ये सब कुछ मुमकिन होता है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। तो अगर आप लोग वीडियोस ना देखें, लाइक ना करें, शेयर ना करें, तो ये जो कमाई का ज़रिया है ये रुक जाए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मकसद सिर्फ कमाई नहीं होती कि आप पैसा कमा रहे हो इसलिए आप वीडियोस बना रहे हो। एक मकसद और भी होता है जो कि मेरा पहला और अव्वलीन मेरी तरजीह वही है, वो ये कि इसमें इंसान को एक सुकून मिलता है कि हाँ मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं मरने के बाद भी ज़िंदा रहूँगा, मेरी आने वाली नस्ल मुझे देख सकती है। तो मेरा मकसद ये है। और जो लोग बातें करते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि ये बंदा वीडियोस बनाता है, तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, तो जब आप लोग देखते हो तभी आप नफ़रत करते हो या मोहब्बत करते हो। दोनों चीज़ों करने का जो एक नुकसान है या फ़ायदा है, वो आप लोगों की सोच का अमल जो है वही आपकी ज़िंदगी में आपके काम आता है। अगर आप नफ़रत करते हो तो वो नफ़रत मुझे कोई नुकसान नहीं देती,
लेकिन वो बदल कर पलट कर आपके ऊपर आती है। और अगर आप मोहब्बत करते हो तो वो मोहब्बत का अजर जो है वो रब की ज़ात देती है, और उसका अजर मुझे भी मिलता है, आपको भी मिलता है। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे ब्लॉग को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।